नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर और इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसकी हेल्प से हम दो वैल्यूज़ को कंपेयर कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आता है बुलियन रिजल्ट, यानी कि ट्रू और फॉल्स में। इसमें ऑपरेटर्स आते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। सपोज मैंने a की वैल्यू दी 4 और b की वैल्यू दी 2, फिर मैंने लिख दिया a इक्वल इक्वल b, यानी कि क्या a b के इक्वल है। इसका मतलब हुआ क्या 4 इक्वल है 2 के। फॉल्स, ऐसा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है a नॉट इक्वल b, यानी कि 4 नॉट इक्वल टू b, तो क्या 4 2 के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। नेक्स्ट है a ग्रेटर देन b, यानी कि 4 बड़ा है 2 से, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है a लेस देन b, यानी कि 4 छोटा है 2 से, ये फॉल्स है। नेक्स्ट है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी कि 4 बड़ा है या इक्वल है 2 के, तो 4 बड़ा है 2 से, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ट्रू। यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वल होते तब भी रिजल्ट ट्रू आता। नेक्स्ट है a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि 4 छोटा है या इक्वल है 2 के, तो 4 ना ही छोटा है और ना ही इक्वल है 2 के, तो आंसर आएगा फॉल्स। कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ हम इफ एल्स कंडीशन में भी करते हैं। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर को समझने के लिए हम पाइथन का कोड कर रहे हैं। सपोज मैंने a को वैल्यू दी 4 और b को वैल्यू दी 2। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ और इसके अंदर मैं कंपेयर कराता हूँ a इक्वल b। इसका मतलब है हम चेक कर रहे हैं क्या दोनों इक्वल हैं। जैसे ही हमने रन किया हम देख सकते हैं फॉल्स, 4 और 2 इक्वल नहीं है। अब मैं डालता हूँ नॉट इक्वल टू, फिर रन करता हूँ, क्या 4 और 2 इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसका मतलब सही है आंसर। नेक्स्ट आता है ग्रेटर, क्या 4 2 से बड़ा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सही है ये बात। और उसके बाद मैं लेस देन डालता हूँ, क्या 4 छोटा है 2 से। रन करके देखते हैं, फॉल्स, गलत है। फिर मैं इसमें डालता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 4 और 2 मतलब 4 बड़ा है या इक्वल है 2 के। जैसे हम देखते हैं तो ट्रू, यानी कि 4 बड़ा है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं a लेस देन इक्वल टू b, यानी कि a 4 छोटा है या बराबर है 2 के, बट ऐसा नहीं है, तो आंसर आएगा फॉल्स। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे b की वैल्यू 4 दे देता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे ट्रू आ रहा है। 4 4 से छोटा है नहीं, लेकिन 4 4 के इक्वल है, तो अगर छोटा हो या इक्वल हो दोनों ही केस में यहाँ पे ट्रू आएगा। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ हम इफ एल्स कंडीशन में भी कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू ले ली 2। मैं अब एक इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़ a इक्वल टू b, यानी कि अगर a और b इक्वल हैं तो हम प्रिंट कराना चाहते हैं और प्रिंट में ब्रैकेट में डालेंगे कि इक्वल, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इस केस में मैं एक एल्स कंडीशन दे देता हूँ ताकि हमें इजीली समझ में आ सके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स और एक प्रिंट कराता हूँ एक मैसेज, यानी कि नॉट इक्वल। तो यहाँ हम देख सकते हैं a इक्वल टू b, यानी कि 4 इक्वल टू 2। अगर ये दोनों इक्वल हुए यानी कि कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन चलेगी। अगर ये लाइन फॉल्स होती है तो एल्स पार्ट चलेगा, नॉट इक्वल। तो जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ हम देख सकते हैं नॉट इक्वल, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं हैं। बट सपोज मैं यहाँ पे 4 देता तो आप देख सकते हैं दोनों हमारे इक्वल आ गए। इसी तरह से मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन भी दे सकता हूँ, फिर लिख दूंगा ग्रेटर नॉट ग्रेटर, लेस देन का साइन लेस नॉट लेस। इस तरह से इफ एल्स के अंदर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।